हरे कृष्ण। तो आज के इस भगवद गीता सीरीज में तीसरे अध्याय में आज सबका स्वागत है। पहला अध्याय अर्जुन के प्रश्न, दूसरा अध्याय अर्जुन के पांचों प्रश्न का उत्तर। तो आप में से कौन बता सकता है अर्जुन के क्या कारण थे, क्या तर्क दिए थे अर्जुन ने 5 नहीं लड़ने के? आप में से कोई बताना चाहेंगे? एक एक हम एक ही बताना है, एक एक भक्त को एक ही आंसर देना है। आचार्य सब्रो, यू कैन अनम्यूट whoever is raising hand. तन्वी माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते। हाँ, हरे कृष्ण। एक कारण था वर्ण संकर। वर्ण संकर, ओके। कुल का नाश, गुड। दीपिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पाप कर्मों का फल एक कारण था अर्जुन के युद्ध न करने के लिए। ओके, गुड। पाप कर्मों का कारण, पाप कर्मों का फल। ओके, थर्ड। मुकेश कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते। हरे कृष्णा प्रभु, करुणा प्रभु। करुणा, ओके। अतुल प्रभु जी, अतुल हीरपरा। हरे कृष्णा। अपने भाइयों, अपने पिताओं, अपने पुत्रों का उसको वध नहीं करना था। उसका जो मोह था उनके प्रति, उसकी वजह से वो लड़ना नहीं चाहता था। ऐसा तो वो ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या था? वो तो करुणा हो गया, एक करुणा हो गया, मोह, एक पाप सम्मोह। वो नहीं था। मोह, सम्मोह। और कोई? रूपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिर्णयता, असमंजस। ओके, अनिर्णयता, असमंजस, पाप कर्म, अनिर्णयता, वर्ण शंकर यानी कुल का नाश, 3। भोग चौथा हो की गया हानि। करुणा, और पांचवा और कौन बताएगा? पांचवा मारुति प्रभु जी। सुष्मिता राजपुरोहित माता जी। विषय भोग। ओके, भोग की हानि, गुड। आप लोग को याद है। ऐसा ही हम आज तीसरा अध्याय बताएंगे और इसका प्रश्न हम कल पूछेंगे क्या क्या बताया गया। तो ये तो हो गया पहले दिन का। कल भगवान ने अलग अलग कारण बताए, ने उत्तर दिए, अर्जुन के तर्क का खंडन किया। तो खंडन कौन बताएगा? करुणा सबसे पहला, उसका खंडन कैसा किया भगवान ने? स्नेहा लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति समर्पण कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। ओके, लेकिन कृष्ण ने खंडन कैसे किया करुणा का? अर्जुन द्वारा युद्ध न करने के पक्ष में दिए गए उनके ये कारणों के विषाद बताए थे ना आप जी ने। तो विषादों में बताया गया ना कि और कृष्ण अस्थाई भौतिक शरीर व शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा के बीच मूलभूत आत्मज्ञान, इसको बोलते हैं आत्म तत्व। आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दिया भगवान ने। ओके, गुड। सेकंड था भोग की हानि, उसके बारे में भगवान ने उस तर्क को कैसे खंडन किया? स्नेहा लता माता जी। पालवी आचार्य माता जी। निस्वार्थ सेवा। हरे कृष्ण गुरुजी। पाप का फल, पाप का फल। पाप का फल नहीं, भोग की हानि का खंडन कैसे किया भगवान ने? जो तर्क दिया अर्जुन ने, भोग की हानि हो जाएगी अगर इनको मार दूंगा, तो उसका खंडन कैसे किया भगवान ने? ठीक है, नेक्स्ट। और कौन बता सकता है? मालती गोपिका देवी माता जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे करेंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। पारिवारिक परंपराओं का नाश। खंडन का कैसे खंडन किया भगवान ने, इस तर्क का कौन बताएगा आंसर? भोग की हानि होगी, इसका खंडन कैसे किया भगवान ने? कल हमने बताया था। अंजू मेहरा माता जी। हिना अग्रवाल माता जी। खुशी कश्यप माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कि भोग की हानि का भगवान कृष्ण ने बताया था स्वर्ग या राज्य। यस, अगर मर जाओगे युद्ध में, मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा। तो भोग की हानि नहीं होगी तुम्हारी अर्जुन। कुल का नाश, इसका भगवान ने क्या बताया? सोनम यादव माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें अर्जुन अर्जुन का जो ये तर्क था कि कुल का नाश हो जाएगा, वहां पे श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आदर्श बनोगे। इसमें कुल का नाश होगा नहीं, आपका आदर्श, आदर्श बनो, आदर्श बनो। बनोगे और नहीं, आदर्श बनो। बनो, Okay, हाँ। गुड। पाप कर्म लगेगा, तो उसका खंडन कैसे किया भगवान ने? रितेश दुबे प्रभु जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पाप कर्मों का फल शायद उसका बुद्धि के बारे में, बुद्धि योग के बारे में बताया था। भक्ति योग। या भक्ति करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ओके। और पांचवा अनिर्णयता, असमंजस, इसका भगवान ने कैसे खंडन किया? प्रदीप शाह प्रभु जी, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। ओके। शारदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिर्णय का जो तर्क था अर्जुन ने किया था, उस पर श्री कृष्ण ने कहा था भगवान की सेवा करो पूर्ण विश्वास के साथ। यस, एकः कुरु नंदन। गुड। ओके, तो ये हो गया हमारा अध्याय 1 और अध्याय 2 का रिवीजन। 5 तर्क जो अर्जुन ने दिए और 5 तरह से भगवान ने खंडन किया। गुड। तो आज हम देखेंगे अध्याय 3, कर्म योग। तो भगवान ने जो बताया था दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, बुद्धि योग का वर्णन किया। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, लेकिन अर्जुन समझा कि ये जो बुद्धि योग है, ये बुद्धि लगाना है, और बुद्धि लगा के युद्ध नहीं लड़ना है, ये अर्जुन का मानना था। और फिर भगवान ने बाद में कह दिया, 41 नंबर श्लोक से फिर चालू कर दें कि कर्म करो, युद्ध करो। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया। आप देखेंगे कि बार बार अर्जुन कंफ्यूज होता है। क्यों? हमारे लिए हर प्रश्न को अर्जुन पूछ देना चाहता है कि कोई भी प्रश्न हमारे लिए न बचे, हम सारे प्रश्न पूछ लें। हमारे मन में जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिए। जितने प्रश्न आ सकते हैं वो सब अर्जुन ने पूछ लिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर गीता में है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आपके जीवन का जिसका उत्तर गीता में ना हो। इसीलिए गीता महान है ना, ये इसलिए भगवत गीता गीता है, क्योंकि सब है इसमें। तो अर्जुन कंफ्यूज होता है। क्या पूछता है, आइए देखते हैं।
अर्जुन भगवान से पूछता है, अर्जुन उवाच ज्ञायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आपनुयम्। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, सही बात है, बुद्धि सकाम कर्म से ऊपर है, लेकिन बुद्धि से ऊपर क्या भगवान बोल रहे हैं, निष्काम कर्म योग सिखाया, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आप अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इसमें से मेरे लिए सबसे सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। यही तो भगवान को अर्जुन ने बोला था, निश्चितम ब्रूहि में, एक बताना, और यहाँ पे बोले तद एकम वद, एक बताइए ना प्रभु, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्चुअली भगवान एक ही बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे बता रहे हैं, उसको अर्जुन पकड़ नहीं पाए। अर्जुन तो समझ गया, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो क्लास में बड़ा स्टूडियस बच्चा होता है, पढ़ता है बहुत अच्छा, उसको क्वेश्चन नहीं उठता है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरे हिचकिचाते हैं, शर्म करते हैं, डरते हैं, इसलिए पूछते नहीं। तो भगवान है, अर्जुन ने मौका देके सारे प्रश्न पूछ दिए। तो आप कहते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, फिर आप कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो भगवान कहते हैं आगे चल के, अब श्लोक नंबर 3 से लेकर श्लोक नंबर 9 तक, ये 7 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि वैराग अच्छा है, यानी कर्म से वैराग लेना चाहिए, या फिर कर्म को त्यागना चाहिए, या फिर कर्म को भगवान के लिए करना चाहिए। 2 कार्य हैं, या तो त्याग दो या तो करो, लेकिन करो तो किसके लिए करो? भगवान के लिए करो, वो बताएंगे। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, न कर्माणम अनारंभम निष्कर्म्यम पुरुषेष्णुते न च संन्याद सनाद एव सिद्धिम समाधि गच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान बोल रहे हैं, जो लोग कर्म को छोड़ देते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ दिया, हाँ, कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा लिया। आगे गीता में बताया जाएगा कर्म अकर्म वाला जब सिद्धांत आए, तो भगवान बोलते हैं जो कर्म छोड़ दिया और बोलता है मैं जंगल बैठा हूं, कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं, नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहा है, क्योंकि बैठना भी एक कर्म है, बैठना भी एक कर्म है, तो भी वो कर्म कर रहा है, तो पाप तो फल तो मिलेगा उसको, चाहे पाप चाहे पुण्य, फल मिलेगा। और न केवल सन्यास की सिद्धि से प्राप्त, सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जाए, सिर्फ सन्यास लेने से, मैं सन्यास ले लिया मुझे कोई मतलब नहीं संसार से, भगवान बोले ऐसे नहीं होगा। तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूर्व प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कौन से लेवल पे है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे लेवल पे हैं जहां पे आपके लिए कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे इंद्रियां फंसी हुई हैं, तो हम कर्म करें। अगर कर्म छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे, वो आगे आएगा, 6 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे। जैसे स्टूडेंट होते हैं, अब 10th क्लास का स्टूडेंट अलग लेवल पे है और
ग्रेजुएशन जो कर रहा है, बीटेक कर रहा है, वो अलग लेवल पे है। अभी कोरोना की वजह से 10th वालों को तो गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन ग्रेजुएट्स को पास नहीं किया, उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो देख रहे दोनों का अलग अलग लेवल है। अभी वो जो बीटेक कर रहा है फाइनल ईयर बोलेगा मैं भी एग्जाम नहीं दूंगा, कोरोना चल रहा है, तो फेल हो जाएगा। और ये जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, ये अकेला निकल जाएगा मास्क पहन के मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या करना है क्या नहीं करना पहले ये समझना चाहिए। तो भगवान आगे बताते हैं इसमें, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौचते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। आपने बगुला देखा है, सुना तो होगा बगुले के बारे में। बगुला क्या करता है कि वो पानी में जाके बैठ जाता है नदी किनारे और एक टांग को उठा लेता है और ऐसा लगता है कि योग में बैठा है, योगी बन गया है। एक टांग उठा लिया, आंख बंद करके बैठा है। क्यों एक टांग उठा लिया? क्योंकि मछली अगर वहां घूमने आएगी समझ जाएगी बगुला है। एक टांग उठाती तो सोचेगी वो पेड़ वेड़ है, कोई पौधा है, पानी के अंदर होते हैं ना पौधे, ऐसा है, और वो घूमती रहेंगी। तो बगुला ध्यान लगा रहा है, पहले छोटी छोटी मछली आ रही है, छोटी मछली नहीं चाहिए, फिर बड़ी मछली और बड़ी और बड़ी। जब बड़ी मछली आती है तो बगुला क्या करता है, अपनी चोंच, इतनी लंबी चोंच होती है, चोंच से मछली उठा लेता है। तो दिखता है तो योगी की तरह योग कर रहा है, लेकिन मन में क्या है? भोग है। इसी को मिथ्याचार बोला गया। ये ढोंग है। ठीक है, तो अब आगे क्या बताते हैं भगवान यहाँ पे? 7वें और 8वें श्लोक में हम देखते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। आप सब छोड़ दिए और बैठ गए ध्यान लगाने, और ध्यान लग रहा है भोग पे, इससे अच्छा तो कम से कम कर्म करो भगवान के लिए, भक्ति का कर्म करो और अपने आप को फंसने से बचाओ। धीरे 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 निकालो, लेकिन निकालो, वो ज्यादा अच्छा है। फिर कहते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब नियत कर्म क्या है? अब कर्म, अब प्रश्न ये उठता है कि मैं कर्म करूं, लेकिन क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि कर्म तो बंधन का कारण है। ये तो क्लियर है कि कर्म बंधन का कारण है। तो कोई ऐसा कर्म है क्या जो बंधन का कारण नहीं है? वो भगवान बताते हैं यहाँ पे। यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। यज्ञ के लिए कर्म करो, अन्यत्र नहीं तो लोकोयम कर्म बंधन, इस लोक में बंधन में आ जाओगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसीलिए हे कुंती पुत्र, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम मुक्त संग समाचर, मुक्त हो जाओगे संग से। तो कर्म तो करना है, लेकिन किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। जब कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा? मुक्त संग समाचर। तो यही सेक्शन में यहाँ पे भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रश्न यही था, कर्म छोड़ दो, अगर आत्मा हूं बुद्धि लगा के कर्म छोड़ दूं, फिर आप बोलते हो नहीं कर्म करो। तो भगवान बोलते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा अर्जुन, तुमको कर्म से नहीं छूट पाओगे। कर्म करना पड़ेगा,
जब परिपक्व हो जाओगे कर्म करके, पूरी तरह अनासक्त हो जाओगे, तब तुम कर्म छोड़ सकते हो, लेकिन तब तक तो तुमको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म से तो प्रभु मैं फंस जाऊंगा बंधन में। यस, तो इसीलिए तुम कर्म करो मेरे लिए। तो हम जितने भी लोग संसार में हैं, फंसे हुए हैं, बंधन में हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। और बंधन से मुक्ति कैसे होगी? भगवान के लिए कर्म करने से। जब तक अपने लिए करते रहेंगे, दूसरों के लिए करते रहेंगे, तो फंस जाएंगे। जब कृष्ण के लिए करेंगे तभी आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे करेंगे? अगले सेक्शन में भगवान बताते हैं कि क्या है ये कर्म। तो वो हमको यहाँ भगवान सिखाएंगे। अब 10वें नंबर श्लोक से लेकर 16 नंबर श्लोक तक थोड़ा सा कर्म कांड का बताएंगे, फिर जो है कर्म योग तक लेके जाएंगे। तो 10वें नंबर श्लोक में देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान इतना दुख क्यों देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ गीता में कह रहे हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेना प्रसविष्यध्वन् एष वो अस्त्वइष्टकामधो। कहते हैं मनुष्य से कहते हैं कि मैंने तुमको बनाया, देवताओं को बनाया और शास्त्र बनाए। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? शास्त्र पढ़ना चाहिए और देवताओं के साथ कॉपरेशन करते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसमें क्या मिलेगा? इसमें यह मिलेगा कि इस संसार में रहते हुए भी हमें, और जब मृत्यु हो जाएगी तो हमको मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ धाम मिलेगा। दुख देने के लिए भगवान ने तो हमें बनाया ही नहीं, ये तो हम दुख अपना बना रहे हैं। बच्चे को माँ टिफिन भर के देती है, ये ले बेटा, तो अब पराठा लेके जा, आलू का गोभी का पराठा लेके जा, चटनी लेके जा, मिठाई लेके जा। तो बच्चे के लिए तो सब आनंद का चीज है, लेकिन वो क्या करता है? वो टिफिन खोलता है, पूरा जमीन पे गिरा देता है, मिट्टी में गिरा देता है, ग्राउंड में, तो सब में मिट्टी लगी। अब धो तो नहीं सकते ना, तो क्या करेगा? ये दुख जो उसको मिला, वो क्यों मिला? उसके कारण। तो वही ये जो दुख संसार में हमको मिल रहा है, ये भगवान देना नहीं चाहते। एक थर्ड क्लास आदमी, थर्ड क्लास बोलते हैं ना, एकदम नीच आदमी भी अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहेगा। सही बात है। तो आपको क्यों लगता है भगवान जो इतने करुणा के सागर हैं, हमसे अनंत गुना ज्यादा करुणा और कृपा भगवान अपने हृदय में रखते हैं, तो हमें क्यों दुख देना चाहिए? सोचिए, लॉजिक लगाइए। जब एक थर्ड क्लास नीच आदमी अपने बच्चे को दुख नहीं देता, तो भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान हमें क्यों दुख देना चाहेंगे? भगवान दुख नहीं देना चाहते, हम गड़बड़ कर रहे हैं, इसीलिए दुख मिल रहा है। तो हमको संभलना चाहिए। फिर आगे बताते हैं यहाँ पे कि यज्ञों के द्वारा तुम यज्ञ करोगे और यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें जो भी चाहिए वो देंगे। तो देवता और मनुष्य के बीच में परस्परम भावयन्तः, दोनों का परस्पर कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, और सबको, देवता भी खुश, आप भी खुश, दोनों भक्ति करो, भगवान धाम निकल जाओ। लेकिन फिर कहते हैं अब गड़बड़ कहाँ होती है? ये देखिए, भगवान ने सब दिया, लेकिन हम क्या करते हैं? हम गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ है? ये देखिए, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। भगवान को भोग लगा के
फिर भक्त लोग खाते हैं, इसलिए पाप से मुक्त होते हैं। जो अन्य लोग हैं, जो भक्त नहीं है, जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भुंजन्ते ते तो अघम पापा। भगवान को भोग लगाए बिना खाना, भगवान गीता में कहते हैं कि वो पाप है। तो पाप करेंगे तो पाप का फल भुगतना पड़ेगा, पाप नहीं करेंगे तो नहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए छोटा सा चीज है लेकिन पाप है। कुछ भी वस्तु का आप भोग कर रहे हैं तो पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार कीजिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्म योग में लोग बोलते हैं मैं कर्म योगी हूं, तो तुम कर्म तो समझ जाओ पहले क्या है, और कर्म योग तो समझ जाओ। योग मतलब अभी आएगा कर्म योग, ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर ध्यान योग। ये योग क्या है, फिर आगे भक्ति योग। योग मतलब कनेक्शन, जोड़ना। तो हमारे कर्म को भगवान से जोड़ने को कर्म योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ना, किससे जोड़ना, भगवान से जोड़ना। ज्ञान योग को, अपने ज्ञान को भगवान से जोड़ने को ज्ञान योग कहते हैं। ध्यान को भगवान से जोड़ने को ध्यान योग कहते हैं। तो कर्म योगी बनना है तो पहले ये तो समझिए कि कर्म योग, कर्म क्या होता है, योग क्या होता है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर भगवान आगे बताएंगे। ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई, सही बात। जो भी फैसिलिटी बनाई भगवान ने बनाई। हमें किसने बनाया, भगवान ने बनाया। तो इस दुनिया में फैसिलिटी का प्रयोग करते हुए हम कैसे जिएंगे, हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये भगवान डिसाइड करेंगे, है ना। सरकार रोड बनाती है, सरकार गाड़ी बनाती है, यानी फैक्ट्री या प्राइवेट प्लेयर्स को बोलती है आप गाड़ी बनाओ। सरकार आपसे रोड टैक्स लेती है, व्हीकल टैक्स लेती है। आप गाड़ी खरीदते हो, पेट्रोल भी सरकार देती है। चलाना कैसे है गाड़ी रोड पे, वो भी सरकार ही डिसाइड करेगी, आप नहीं कर सकते। इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, आप राइट साइड नहीं चला सकते, फाइन लग जाएगा। सिग्नल आया तो रुकना पड़ेगा, स्पीड लिमिट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब आप क्या रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। आपको सुख और आनंद प्राप्त करना है भारत में रह के, तो भारतीय सरकार को पालन करना पड़ेगा। ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं। हर मनुष्य में डिफेक्ट होता है, कमी होती है, लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं है। तो भगवान ने जो सिस्टम बनाया, अगर वो सिस्टम हम पालन करते हैं, इस संसार में जीने में प्रॉब्लम नहीं। इस संसार में दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम भगवान के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम भगवान के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमको दुख नहीं मिलेगा। मैं देखता हूं अगर मुझे एक वीडियो मिल गया तो नहीं। तो हमें क्यों दुख मिल रहा है, इसीलिए नहीं कि भगवान दुख दे रहे हैं, प्रकृति। हमने नियम तोड़ा तो फाइन तो भरना ही पड़ेगा। नियम तो हमने तोड़ा ना। मैं आपको एक दिखाता हूं। नियम तोड़ने का सजा क्या होता है, ये देखिए। एक उदाहरण आजकल चल रहा है बहुत जगह पे, हमको किसी ने भेजा, तो ये नियम तोड़ने का फल है। अब जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति ने यही नियम तोड़ा हो, लेकिन नियम तोड़ने का हमको फल मिलता है। आप बिना टिकट ट्रैवल करेंगे तो फाइन ले रहे हो,
आप स्लीपर का टिकट लेके एसी में चलेंगे तो फाइन लगेगा, आप सेकंड क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो फाइन लगेगा। सिस्टम बनाया हुआ है सरकार द्वारा, तो वैसे ही भगवान ने सिस्टम बनाया। अब उस सिस्टम को थोड़ा हम चर्चा करते हैं। भगवान नियत कर्म कहने की बात कर रहे हैं। नियत कर्म क्या है? ये है नियत कर्म। अन्नाद् भवति भूतानि परजन्यान्न संभवः, यज्ञाद् भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ चक्र आपको सिखाते हैं भगवान। यज्ञ चक्र क्या है? भगवान कहते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न पे जीते हैं ना हम। ये अन्न है, इधर ये देखिए, ये अन्न है, हम अन्न पे जीते हैं। अन्न को भगवान को भोग लगा के हम खाते हैं। अन्न कैसे आता है? ये अन्न है। अन्न कैसे आता है? अन्न वर्षा से आता है। अन्नाद् भवति भूतानि, अन्न पे जीते हैं हम, हमारा तो भोजन अन्न है। अब अन्न कहाँ से मिलेगा? परजन्य अन्न संभव। परजन्य मतलब वर्षा होगी तब अन्न मिलेगा। वर्षा कैसे होगी? यज्ञ भवति परजन्यो, जब यज्ञ होगा, ये यज्ञ है ना यहाँ पे, ये यज्ञ होगा तो वर्षा होगी। और यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ कर्म समुद्भवः, ये कर्म करेंगे अपना तो फिर उससे यज्ञ होगा। यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अनाज मिलेगा, अनाज से आप पकाओगे, भगवान को भोग लगाओगे। अब ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे बताते हैं। 15 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कि कर्म कौन सा करना है ये कहाँ से पता पड़ेगा? कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, विधि से, वेदों से पता पड़ेगा। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर है ना, वेद क्या है? ब्रह्म अक्षर है। तो इसको बोलते हैं यज्ञ चक्र। तो मतलब भगवान ने वेद दिए, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए वेद, है ना। ये वेद पढ़ के इसमें पता पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब वो करेंगे तो क्या होगा? हमारे कार्य को, जो शास्त्रों में हमारे लिए कार्य दिया है, उसी को यज्ञ कहते हैं। वो यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से हमको अनाज मिलेगा, अनाज से हम भोजन पकाएंगे, भगवान को भोग लगा के हम प्रसाद पाएंगे और आनंद में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। अब भगवान 16वें श्लोक में क्या कहते हैं? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायोरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। जो ही मनुष्य ये यज्ञ चक्र को नहीं पालन करता है, जो तो पालन करता है वो तो अच्छा है, जो नहीं करता है वो क्या होगा? उसका पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, वो पाप में फंसता जाएगा। अघायोर, वो पाप कर रहा है, पाप में फंसता जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मनुष्य जीवन। और अगला जन्म पाप योनि मिलेगा। पाप योनि मतलब या तो नरक में जाएगा, वहां से आएगा तो कोई पशु, कोई पक्षी, हाँ, जैसे सांप, कुत्ता, बिच्छू, इस तरह का कुछ बन जाएगा, पाप योनि। तो भगवान ने ये बहुत सुंदर हमको यज्ञ चक्र दिया है। अगर हम इस आज के इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में से तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर ये यज्ञ चक्र समझ गए और इसका पालन चालू किया, बस आपने समझ लिया कर्मयोग क्या है, आपका जीवन आनंद में बीतेगा। अब पंखा जो होता है उसको जब बंद करते हैं तो थोड़ी देर फिर भी चलता है ना, धीरे 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 रुकता है। तो पाप करना बंद कर देंगे, भक्ति चालू करेंगे तो जो दुख है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पावर नहीं मिल रहा है, अब उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो दुख मर जाएगा। तो ये करना है। अब यज्ञ क्या होता है?
यज्ञ का मतलब होता है भगवान के लिए कर्म करने को यज्ञ कहते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में एक यज्ञ दिया है। देखिए श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, कली के युग में बुद्धिमान व्यक्ति देवत्व के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं, जो लगातार कृष्ण के नाम गाते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, यही भगवान कृष्ण है। आप देख रहे हैं पीला धोती पहने, यही कृष्ण है, लेकिन उनका रंग काला नहीं है, गोरे रंग में आए हैं, इसलिए इनका नाम है गौरांग महाप्रभु। सभी प्रभुओं के प्रभु हैं, ये महाप्रभु हैं, ये काला नहीं है इनका रंग, ये अकृष्ण, पर वह स्वयं कृष्ण है। उनके साथ जो सहयोगी हैं, नौकर, हथियार, गोपनीय साथी भी हैं। हथियार लेके क्या आए? कृष्ण तो हथियार लेके आए, राम हथियार लेके आए, नरसिंह भगवान, वामन देव, सब वामन देव तो हथियार नहीं ले, लेकिन सब हथियार लेके आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में 535 साल पहले आए, क्या लेके आए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलिकाल में नाम के रूप में कृष्ण ने अवतार लिया। ये हरे कृष्ण मंत्र ही कृष्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण इस मंत्र, कृष्ण मंत्र को देने के लिए आए हैं। और ये हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों में एक बार होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पे 864 करोड़ साल में एक बार आते हैं, 864 करोड़ साल में, और ये अभी आए थे 535 साल पहले। सोचिए हमारा भाग्य कितना कितना भाग्य है, कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन अभागे हो जाएंगे अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन आंदोलन में हम सम्मिलित नहीं होंगे। ये हमारा फूटा भाग होगा, इतना अच्छा मिलने पर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये यज्ञ कहलाता है। जब हिरण्यकशिपु बहुत तंग कर रहा था देवताओं को, तो देवता गए थे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, देखो अभी समय नहीं आया है, अभी हिरण्यकशिपु को थोड़ा और दादागिरी करने दो, तुम लोग जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, मैं कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु को खत्म कर दूंगा। तो हमारे जीवन में कोई भी आए, कोरोना आए, क्या कर सकते हैं? तो है, कुछ नहीं कर सकते। कोई लड़ नहीं पा रहा, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है, आप अपना रक्षा कीजिए, अपना बचाव कीजिए, लेकिन उससे क्या होगा? कोरोना तो सब जगह घुस रहा है, घर घर में घुस रहा है। तो क्या करना चाहिए हमको? ये हरिनाम आंदोलन करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ है, यही भगवान ने आदेश दिया है। तो ये करना है, और जो भी आप खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के खाइए, और गीता पढ़िए। ये 3 चीज आप करिए, 1 महीने में आप में परिवर्तन आ जाएगा। और लेक्चर तो आप सुन ही रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपको दिखेगा परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्जुन, तुम प्रत्यक्ष रूप से देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन सुसुखम, सुख नहीं सुसुखम हो जाएगा आपका जीवन, अगर ये कर्म चक्र को, यज्ञ चक्र को हम समझ गए। तो बस ये समझ गए आज के दिन में, मतलब आपका आज का दिन तो सफल हो गया। भगवत गीता के एक श्लोक को भी समझ के अपने जीवन में उतार दिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक श्लोक, हम तो यहाँ पे आपको यज्ञ चक्र समझा रहे हैं। अगर आप इसको समझ गए यज्ञ चक्र को, तो आप मोक्ष के मार्ग पे आ गए। बस थोड़ा सा समय बचा, अभी मोक्ष हो जाएगा। फिर आगे श्लोक नंबर 17 से श्लोक नंबर 35 तक कर्मयोग के बारे में बताते हैं। अब देखिए कौन कर्तव्य से मुक्त है उसको समझा रहे हैं कुछ श्लोकों में। 17, 18, 19 कौन कर्तव्य से मुक्त है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। तस्य कारण न विद्यते,
उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अभी हमारा लेवल क्या है? अभी हमारा लेवल वो नहीं, तो हमको कार्य करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? नियत कर्म करना चाहिए, जो भगवान ने बताया वो कर्म करना चाहिए, तो हम बंधन में नहीं आएंगे। फिर हम ऊंचे लेवल पे आ जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे कर्म छोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे बताएंगे कि शुद्ध होने के बाद भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों बताएंगे? अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये सब साधु सन्यासी हैं, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बैठे हैं यहाँ पे, वो भी कर्म कर रहे हैं, उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। क्यों कर रहे हैं? ये अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। आप अनासक्त होकर कर्म करिए, कर्म तो करना है। आप जंगल में जाके बैठेंगे, कुछ नहीं करने से क्या फायदा? परेशान होके आ जाएंगे वापस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और वापस संसार में आ जाएंगे। कितने गए वापस आ गए। इससे अच्छा है कि आप संसार में रह के भगवान के लिए कर्म करें, वही भक्ति योग है। क्यों करें? क्योंकि भगवान बता रहे हैं, इसलिए करना चाहिए, ये कारण है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम लोग उसका अनुसरण करते हैं, और जो भी मानक वह अनुकरणीय कृत्यों द्वारा निर्धारित करता है, सारी दुनिया अपनाती है। तो ये हमें समझना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि बड़े बड़े महान भक्त हुए, जनक आदेह। भगवान यहाँ पे जनक महाराज का नाम लेते हैं, सीता जी के पिता का, बोलते जनक आदेह। जनक महाराज ने, देखिए, वो तो मुक्त पुरुष थे, फिर भी कर्म किए। क्यों? क्योंकि संसार को सिखाने के। आप में से बहुत सारे भक्त होंगे जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हो ए, क्या आपको ABCD नहीं आता? आप अच्छे से लिख सकते, लेकिन उसको सिखाने के लिए आप उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे सिखाते। जब छोटे बच्चे को चलना सिखाना होता है, तो आप अपनी स्पीड से जाओगे, बेचारा चल ही नहीं पाएगा। नहीं, आप भी धीरे धीरे चलते हो, उसका हाथ पकड़ के, फिर उंगली छोड़ देते हो, धीरे 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 मटक मटक के धीरे धीरे चलता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी कार्य करते हैं। देखिए, हनुमान जी ने किया, अर्जुन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको सिखाने के लिए। अब भगवान बताते हैं कि मेरे लिए तो कोई कार्य नहीं है ना अर्जुन, मुझे तो इस संसार से कोई लेना दे। भगवान को क्या लेना देना? इस संसार से भगवान का कोई मतलब ही नहीं। मतलब नहीं, मतलब कार्य करना नहीं। हम तब उनके बच्चे हैं, वो हमें उद्धार करने के लिए आते हैं बार बार, लेकिन भगवान के लिए कुछ कार्य नहीं। फिर भी भगवान क्यों करते हैं? कार्य क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, यदि मैं कार्य नहीं करूंगा, तो सारा संसार, क्योंकि मैं लीडर हूं, सारा संसार मुझे, मेरे पीछे पीछे आएगा, वो भी कर्म करना छोड़ देंगे। हाँ, वो भी कर्म करना छोड़ देंगे, और वो छोड़ देंगे कर्म करना, तो सब नरक में जाएंगे, और उसका कारण मैं होऊंगा। इसलिए अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूं। लेकिन भगवान अनासक्त हैं, भगवान हमको सिखाने के लिए कर्म कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि भगवान जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान भी कर्म बंधन में नहीं। भगवान हमको सिखाने के लिए कर्म कर रहे हैं। फिर कहते हैं, अब देखिए, ये सब कर्म का बता रहे हैं भगवान की कर्म क्यों करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं मुक्त हूं, तो भी क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप दूसरे के लिए उदाहरण प्रस्तुत करिए। और अगर कर्म कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आप कर रहे हैं। कौन कर रहा है कर्म? आइए देखते हैं कौन कर रहा है। देखिए, प्रभुपाद जी ने सब कर्म किए। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कीर्तन किया, मृदंग बजा के सबको सिखाया, लेक्चर दिए, प्रवचन दिए। प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स लिखी। प्रभुपाद ने रथ यात्राएं और उत्सव किए, और यहाँ किचन में कुकिंग कर रहे हैं। हर कार्य प्रभुपाद ने किया। क्या जरूरत थी प्रभुपाद को करने की? हमको सिखाने के लिए। अपने आचरी प्रभु जीवर सिखाई। अपने आचरण से गुरु और कृष्ण हमें सिखाते हैं क्या करना चाहिए। आचरण, इसलिए आचार ही प्रचार है। अपने आचरण से प्रचार करते हैं।
बहुत जरूरी है। कई बार, अभी तो ये मोबाइल आ गई है, पहले तो लैंडलाइन फोन होती थी, तो कई बार फोन आता था तो बच्चा फोन उठाता था। अभी 5 साल का बच्चा है, फोन उठाते, हेलो कौन, तो उधर से फोन आता, अरे अपना डैडी को फोन दो, और इधर से पिताजी बोलते हैं बोल दो, नहीं है नहीं है नहीं है, बोल दो नहीं है, अब बोलता है घर में नहीं है। अब आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो, बेटा हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आप क्या करवा रहे हो बच्चे से, झूठ बुलवा रहे हो। है छोटी सी बात, लेकिन बच्चे के चेतना में बैठ जाती है कि झूठ बोल सकते हैं, अपने फायदे के लिए सत्य को साइड करके झूठ की एंट्री करवा सकते हैं। ये चेतना में बैठ गया उसकी। अब वो आपसे भी झूठ बोलेगा तो आप घबराइएगा मत, या विचलित मत होइएगा, मोहित नहीं होइएगा। क्योंकि आपने सिखाया उसको झूठ बोलना। अगर कोई पिताजी है वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, बच्चे को बोलता है बेटा तुम अच्छा संस्कारी बच्चा बनना, अपने माँ बाप की खूब सेवा करना, और आप क्या कर रहे हो, आप अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हो, आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, और बच्चे को बोलते हैं अच्छा बनना। बच्चा भी हाँ हाँ बोलता है, लेकिन वैसे ही बनेगा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा ही बेटा। तो इसीलिए हमको अपने आचरण से सिखाना चाहिए। अब देखिए कर्म कर कौन रहा है, हमको लग रहा है हम कर्म कर रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। ये 3 गुण है ना, ये देखिए, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है ना। इसके बारे में अभी ज्यादा आगे हम जानेंगे, ये तो एंट्री हुआ है, अभी गुण क्या होता है। प्रकृति के 3 गुण है, ये प्रकृति के 3 गुण है। इसको चला कौन रहा है, भगवान 9वें अध्याय में बताएंगे। मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते स चराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चल रही है अर्जुन, मैं ही चला रहा हूँ। तो ये तीनों गुणों को कौन चला रहे, भगवान चला रहे। और ये गुण क्या करते हैं, हमारे हाथ पैर को बांध के हमें कठपुतली बना देते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, जो सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ वो तो अहंकार है। मैं यहाँ पे बैठ के प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ठीक है, ये तो सेवा है, गुरु और कृष्ण का आशीर्वाद है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे में अहंकार आ गया कि मैं बोल सकता हूँ, भगवान मेरी जीवा से बोलने का शक्ति खींच लेंगे, क्या करूंगा। बैठे बैठे यहाँ पे अगर हार्ट अटैक आ गया तो क्या करूंगा, हाँ लकवा लग गया तो क्या करूंगा, पैरालिसिस हो जाता क्या कर सकते, कुछ नहीं कर। बीपी लो हो गया, शुगर लेवल लो हो गया, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने अहंकार वश ये सोचता है कि मैं करता हूँ। इसीलिए भगवान बोलते हैं विमूढ़ आत्मा। ये मूढ़ मतलब मूर्ख नहीं है, ये चल मूर्ख है। और यही तो प्रकृति ने दिखा दिया, देखो इतना अहंकार था ना, करके देखो। सब लोग सब बंद। आज हमको कोई किसी डॉक्टर के पास जाना था, किसी कारण से पूरा बॉम्बे शहर बंद है। सोचिए, सब बिल में जाके छुप गए हम लोग, और हम बोलते हम करता है। कहाँ है अभी अहंकार हमारा। तो अब तो समझ जाएं कि हम करता नहीं है, प्रकृति करती है गुणों द्वारा। और फिर आगे इसी चीज को समझाते हुए बताते हैं। इसीलिए भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन सब प्रकृति कर रही है, तुम गुणों में फंसे हो। अब अगर तुम तमोगुण में ज्यादा हो तो तामसिक कार्य करोगे, रजोगुण में ज्यादा हो तो रजोगुण के कार्य करोगे, सतोगुण में ज्यादा रहोगे तो सतोगुण के कार्य करोगे। लेकिन अगर तुम भक्ति करोगे तो तीनों गुणों से ऊपर आ जाओगे। इसलिए भक्ति करो। भगवान यहाँ पे हमको वही सिखा रहे हैं। और कैसे भक्ति करो अर्जुन, जो मैं बता रहा हूं वही करो, उसमें तुम्हारा भला है, तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हारा उद्धार होगा। और नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। भगवान आगे बताते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये माया कैसी है, ये जो प्रकृति है ये माया देवी है। ये कैसी है, दुरत्तया। दुरत्तया मतलब इसको पार करना
असंभव है, हम नहीं निकल सकते इससे, असंभव है। तो प्रभु कुछ तो रास्ता बताइए, मैं कितने जीवन, मेरे कितने जन्म यहाँ पे मैंने दुख भोगा है। रास्ता है अर्जुन, माँ में वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तुम मेरी शरण में आ जाओ, जो कहता हूँ वो करो, मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं तो माया का स्वामी हूं ना। मैं तो माया का स्वामी हूं। तो ऐसे हमको भगवान की शरण लेना चाहिए, और भगवान की शरण लेने को ही भक्ति कहते हैं। वही भक्ति का कार्य है। क्या है भक्ति? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वपाधि विनिर्मुक्तम, ये श्लोक है। सर्वपाधि, सारी उपाधियां छोड़ दीजिए। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, मैं पैसा कमाता हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये सब उपाधियां हैं। मैं करता हूं नहीं, सब प्रभु कर रहे हैं। जो मिला उसी में संतुष्ट रहो, यदृच्छया लभ संतुष्टो। सर्वपाधि, सब उपाधियां छोड़ दीजिए, हृदय शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या करें? ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, हमारे इंद्रियों को ऋषिकेश, इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो तो भगवान कृष्ण हैं। तो हमारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने को ही भक्ति कहते हैं। जब ये करेंगे तो न दुख रहेगा न आनंद, दुख नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं रहेगी, आनंद रहेगा, सुख रहेगा, शांति रहेगी भक्ति करने से। और जो दुख आएगा भी, क्योंकि आपके प्रारब्ध कर्मों का दुख है, उसको सहने की शक्ति मिलेगी आपको। आप विचलित नहीं होंगे, मोहित नहीं होंगे। तो अब अर्जुन पूछता है कि प्रभु मुझे एक बात पूछनी थी, आपने बताया ऐसा ऐसा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है प्रभु, न चाहते हुए व्यक्ति पाप करता है। अर्जुन उवाच अथ क्रेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नापि वार्ष्णेय बलाधीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवांशी, हे भगवान कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। वो नहीं पाप करना चाहता, लेकिन क्यों करता है फिर भी पाप? ऐसा लगता है उससे कराया जा रहा है जबरदस्ती। वो तो नहीं चाहता है पाप करना, फिर भी क्यों करता है? भगवान इसका उत्तर, ऐसा देखा आपने कभी? ऐसा हुआ है कि हम न चाहते हैं, हम पाप करना नहीं चाहते, फिर भी हमसे पाप हो जाता है। हम तो नहीं चाहते पाप करना, लेकिन पाप होता है। क्यों होता है पाप? क्योंकि भगवान उसको कारण हमको अगले श्लोक बता दें। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणाम। हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। याद है हमने कल कहा था, ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए क्रोध को उपकाम या काम का छोटा भाई बताया गया है। एक काम और क्रोध ही है अर्जुन, जो कहां से उठता है? रजोगुण समुद्भवान, रजोगुण से उठता है। महाशनो महापापमा, इस संसार को नाश करने वाला है, महापाप कराने वाला है, और सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। ये काम सबसे बड़ा शत्रु। काम क्या है? अपने इंद्रिय प्रीति में इच्छा, तारे बोले काम कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों के लिए जो करते हैं ऋषिकेश भक्ति, वो प्रेम है। और जो अपने भोग के लिए करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाया और खुद खा गए पका के, इसको काम कहते हैं। और ये काम के कारण ही हम, क्योंकि हमारे अंदर पाप जा रहा है, इसलिए हमारे विचारों में भी पाप आता है, और हमारे एक्शन में, हमारे कार्यों में भी पाप आता है। जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा। आप अगर नींबू का पौधा लगाने के लिए नींबू का बीज डालोगे तो आम नहीं निकलेगा, नींबू ही निकलेगा।
जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप अपने अंदर डाल रहे हो वही निकलेगा। तो आपके मन के, कुछ लोग बोलते हैं हमारे मन के विचार बड़े गंदे गंदे हैं, हाँ, या क्रोध आता है या ये है, क्योंकि आप उसको दे रहे हो ना, आप अपने शरीर में वही ले रहे हो, अपनी चेतना में वही ले रहे हो, तो वही निकलेगा आपसे। अगर आप एक बार ना, आपने देखा तोता, तोता होता है, तोता मनुष्य की बोली सीख लेता है। तो अगर तो उसको भक्त के घर में रख दिया तो हरे कृष्णा सीख जाएगा। अगर तो उसको किसी असुरी प्रवृत्ति के लोग के पास रख दिया तो फिर गाली गलौज करना सीखे। जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। तो हमारी चेतना भी ऐसी है, हाँ? हम जैसे संग में रहेंगे, जैसा संग वैसा रंग, जैसे संग में रहेंगे वो सीखेंगे और वही करेंगे हम लोग। हमारे, हम जैसा जैसा सुनेंगे वैसा वैसा वही वाणी वही भाषा हमारे मन से निकलेगा। एक चाइनीज का बच्चा चाइनीज बोलेगा, स्वाभाविक है। जो हिंदी बोलने वाला उसका बच्चा हिंदी बोलेगा, जो गुजराती बोलने वाला उसका बच्चा गुजराती बोलेगा, क्यों? बचपन से वही सुन रहा है तो बोलना भी स्मूथ हो जाता है। अब ये अलग अलग लेवल पे कवरिंग होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः, मनस्तस्तु परा बुद्धिर, बुद्धे परस्तस्तु सह। भगवान बोलते हैं कि इंद्रियाणि पर, इसको मैं आपको ग्राफिक में दिखाता हूँ। देखिए, सबसे नीचे है शारीरिक स्तर। ये भगवान श्लोक में क्या कह रहे हैं उसको हम ग्राफिक में बताएं। शरीर है, ये शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं, हाँ? शरीर के ऊपर क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा या आध्यात्मिक स्तर। यही जो आजकल चल रहा है ना संसार में, PQ, EQ, IQ, SQ, यही है वो। भगवत गीता से आया है वो कॉन्सेप्ट। इंद्रियों का स्तर मतलब PQ, मन का स्तर मतलब EQ, बुद्धि का स्तर मतलब IQ, और आध्यात्मिक का स्तर मतलब SQ। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और फिजिकल क्वेश्चन। तो आपके इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में तो पाप भर चुका है। ये हम सबके बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, शरीर में पाप भरा है। आत्मा अभी भी शुद्ध है, इसीलिए आत्मा, लेकिन आत्मा क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। ये आध्यात्मिक स्तर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कमजोर हो गए हम लोग। तो इसीलिए आत्मा को अभी ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत है, सलाइन देने की जरूरत है, इमरजेंसी सिचुएशन। और क्या है आत्मा के लिए सलाइन? क्या है आत्मा के लिए खाना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आत्मा का भोजन है। हरे कृष्ण महामंत्र, भक्ति योग पूरा ही आत्मा का भोजन है। उसमें आप श्रवण करें कथाओं को, प्रामाणिक जगहों से पढ़ें उसको, प्रभुपाद जी का गीता से। हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भगवान को भोजन पहले खिलाएं, फिर आप प्रसाद खाएं। वैष्णव की सेवा करें, साधु संगत में रहें। असली साधु संगत में रहेंगे तो क्या होगा? आप बहुत जल्दी आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाओगे। फिर संसार में कुछ भी हो, आपके शरीर के साथ कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। स्टालिन का नाम सुना होगा आपने। ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने, जो अभी बनने वाला है, हम उस स्टालिन की बात नहीं करें, ओरिजिनल स्टालिन, हाँ, जो पहले हुआ था इतिहास में, बड़ा बड़ा गुंडा था। कितने लोगों को उसने मारा था, कितने लाखों लाखों लोगों को मार दिया था। उसका संगठन था, आतंकवादी था, समझिए आप। तो एक बार स्टालिन के पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया और वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने कहा भाई पेट काटना पड़ेगा, अंदर इन्फेक्शन है, फिर उसको ठीक करेंगे, फिर पेट बंद कर देंगे, तुम्हारा सिलाई करा देंगे। डॉक्टर, तो स्टालिन ने बोला कर दो। तो डॉक्टर ने कहा ये लो एक गिलास क्लोरोफॉर्म, तब तो एनेस्थीसिया नहीं होता था, ये क्लोरोफॉर्म पी लो एक गिलास, इससे क्या होगा डॉक्टर साहब? 10-12 घंटे के लिए हम ऑपरेशन करके सिलाई कर देंगे और तुमको इंजेक्शन दे देंगे, दर्द नहीं होगा।
तो स्टालिन देखिए कैसा खोपड़ी था उसका, बोलता नहीं मैं क्लोरोफॉर्म नहीं लूंगा, मैं देखूंगा क्या है अंदर। आप नाखून काटते हैं, थोड़ा सा चमड़ी कट जाता है तो हमको बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सब्जी काटते हुए थोड़ा सा छिलका कट जाए चमड़ी का तो दुख होता है। इसका पेट काटने वाला है डॉक्टर, बोलता मैं देखूंगा, और देखा इसने, इसका पेट कट रहा है, अतड़ियों को बाहर निकाला गया, अतड़ियों पे ट्रीटमेंट हो रहा है, देख रहा है। क्यों कर पाया ये? क्यों कर पाया? क्योंकि वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ सका था। वो एक, भले वो गलत आदमी था, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नेता था, अध्यक्ष था अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने संगठन का। तो इसलिए हमेशा सोचता रहता था कि मेरा संगठन कैसे बढ़े और कैसे बढ़े, उस सोच विचार उस पे था, इसलिए शरीर का पता नहीं पड़ा। ये राक्षस जैसा आदमी भी इसको शरीर से ऊपर उठ गया। तो हम भक्तों को तो शरीर से, मन से, बुद्धि से, ये तीनों को भगवान की सेवा में लगा के तीनों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक स्तर पे आना चाहिए। जब आप आध्यात्मिक स्तर पे आ जाओगे, पूर्ण भक्ति करने लगोगे, फिर आपको कोई मतलब नहीं संसार से। फिर आप कार्य करो नहीं करो, ऑफिस जाओ मत जाओ, सब भगवान करेंगे आपके। उस लेवल में पहुंचना है, और पहुंचा जा सकता है, असंभव नहीं है। कई बार आप भी देख रहे होंगे, बहुत बिजी हो जाते हैं कुछ कार्य में, मीटिंग में, सेवा में, मन लग जाता है, फिर खाना भूल जाते हैं। या आपका मन दुखी है, कोई बड़ी दुख भरी खबर आपको सुननी पड़ी, मन बड़ा दुखी है, लेकिन आप फिर खाना नहीं खा सकते, क्योंकि मन में दुख है तो खाना नहीं खाया जाएगा। तो मन के स्तर पे आ गया तो शरीर का स्तर ऐसे ही कट जाता है। मन से ऊपर कभी कभी मन विचलित हो जाता है, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मन विचलित हो रहा है, तो लोग समझाते हैं देखो भाई, जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु है, जायते ही ध्रुव मृत्यु। फिर हमको समझाते हैं, मतलब हम शरीर के लेवल पे, मन दुखी है, पब्लिक आती है, हमारे स्वजन आते हैं, प्रियजन आते हैं, वो हमको मन के लेवल से बुद्धि के लेवल पे लेके जाते हैं, बोलते हैं देखो ये तो संसार है, यहाँ तो आना जाना लगा रहेगा, क्या कर सकते हैं, अभी जो गया तो गया, उसके लिए अपना जीवन तो नहीं हम रोक सकते। तो आपको बुद्धि के लेवल पे लेके गए, लेकिन आत्मा के लेवल पे बहुत कम लोग लेके जाएंगे, और प्रामाणिक साधु ही आपको आत्मा के लेवल पे लेके जाएगा। भगवान आपको आत्मा के लेवल पे लाना चाहते हैं। फिर संसार में जो होता रहेगा, आपका आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन बैठ जाएगा, उसी को बुद्धि योग या भक्ति योग कहते हैं। यही इस दो चीज आप इसमें समझ जाइए। एक तो हमने यज्ञ चक्र बताया, भगवान के लिए कार्य करना पूरा समझाया, और ये आध्यात्मिक स्तर पे आ जाइए। ये आपका हो गया अध्याय नंबर 3। तो आज का सारांश, भगवान से अर्जुन पूछते रहे कि प्रभु मैं त्याग करूं कि कर्म करूं, बताइए। तो भगवान बोलते हैं कि भाई तुम निष्काम कर्म योग करो, वो तो ज्ञान से भी बड़ा है, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों बताया दूसरे अध्याय में। लेकिन निष्काम कर्मयोग, क्योंकि अर्जुन सकाम कर्मयोग को समझ रहा था, तो सकाम कर्मयोग से ऊपर है ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर है निष्काम कर्मयोग। और फिर लेके जाते हैं 10 से 16 नंबर श्लोक तक कर्मयोग से कर्मकांड, फिर 17 से 35 तक कर्मयोग बताते हैं। उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए हमको, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, वो है काम, और कैसे उसको जीतना है वो हमको बताया। ठीक है, तो ये आपका हो गया अध्याय 3 संपूर्ण। तो इसीलिए कर्म करना ही है, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करना है। लेकिन कर्म कैसे करना है, जो भगवान ने कहा उसके हिसाब से कर्म करना है, उसमें हमको आनंद सुख सब मिलेगा। और हमको क्या करना है, शरीर के लेवल से ऊपर इंद्रियों के लेवल, इंद्रियों से मन, मन का बुद्धि, इन सब लेवल से धीरे धीरे ऊपर उठ के भक्ति करके हमको आत्मा के लेवल पे पहुंचना है, तब हमारा भगवान से कनेक्शन। ठीक है, हरे कृष्ण। मुझे पहला प्रश्न आया है, तन्वी देसाई माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। रामायण और महाभारत की स्टोरीज बहुत सारे लिखे हैं, पर स्टोरी तो एक है, पर इतने डिफरेंसेस क्यों है? राधा रानी भी कुछ स्टोरीज में नहीं है, कुछ पुराणों में नहीं है, ऐसा क्यों?
तो डिफरेंसेस स्टोरीज में इसीलिए होता है रामायण, क्योंकि एक बार तो भगवान राम ने लीला नहीं, वो बारंबार हर युग में आते हैं, हर बार आते हैं। भगवान कृष्ण भी बहुत बार आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पांडव और कृष्ण का ये लीला पहली बार हुआ है, ये तो सृष्टि चली आ रही है अनादिकाल से, और ये लीलाएं बार बार हुई हैं। तो कभी कभी आचार्य पिछले युग की भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं कल्प भेद, पिछले कल्प में हुआ था तो वो भी कभी आप बताए जाते हैं वहां पे ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वो हमारे आचार्यों का पावर है, वो देख सकते हैं। तो उसमें इसीलिए आपको डिफरेंसेस लगता है ना, यही कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी हरे कृष्ण। हरे तो मेरा प्रश्न ये है, जैसे सर गुरुजी आपने बताया कि खाना खाने से पहले ईश्वर को भोग लगाना है, लेकिन खाना खाने के पश्चात उस भोग लगाया है उसका क्या किया जाए? खाना खाने के बाद कैसे भोग लगाओगे? नहीं, खाना खाने से पहले जैसे मैंने भोग लगाया ईश्वर को, एक रोटी चढ़ाई, लेकिन उसके बाद उसका क्या करूं? एक गाय को खिला दूं या नहीं, गाय को क्यों खिलाओगे? आप खाओ भाई, आपको प्रसाद खाना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक बार शुरू से सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों ने 5-5 चपाती खानी है, तो आपने 20 रोटी बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाया, दाल बनाया, ठीक है। अब भगवान को एक रोटी क्यों खिलाओगे? अच्छे से खिलाओ, जरूरी नहीं 20 रोटी, लेकिन कम से कम 3, 4, 5 रोटी तो खिलाओ, या तो 3 या तो 5। तो भगवान के लिए एक अलग से प्लेट लिया, उसमें 5 चपाती रख दिया, बेस्ट है 5 चपाती, नहीं तो 3 रखो, और राइस रखे, दाल, सब्जी, पानी का 1 गिलास, और सबके ऊपर तुलसी पत्ता रख दिया। अब भगवान को भोग लगाना है भगवान का फोटो के सामने। अब आपको मंत्र नहीं पता, तो ये हरे कृष्ण मंत्र 12 बार आप जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 12 बार जप कीजिए। वो स्थान को छोड़िए, 5 मिनट भगवान को खाने दीजिए, 5-6 मिनट बाद आइए, फिर वो भोग लेके वो प्रसाद है जो है उसको बाकी प्रसाद के साथ मिक्स कर दीजिए। तो 5 चपाती लेके वापस जो 15 चपाती है उसके साथ डाल दीजिए, दाल को दाल में डाल दीजिए, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में। भगवान का बर्तन धो के बढ़िया स्थान साफ करके भगवान का बर्तन अलग से रख दीजिए, और पूरे परिवार के साथ बैठ के भगवान के महाप्रसाद का आनंद लीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। सिर्फ भगवान का प्रसाद खाने का आप निश्चय कर लेंगे कि भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा, भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि अगर हम सब कुछ कर्म पर ही डिपेंड करता है, तो हमारे जीवन में जो भी पर्सन आते हैं, जो जैसे हमारे पति हुए, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, तो कर्म पर ही डिपेंड करता है। वो पिछले जन्म में थे हमारे साथ, इसीलिए इस जन्म में भी हमारे साथ है। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरी जो माँ है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सब क्यों दिए जाते हैं हमको? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं किसी जन्मों में हमारे कर्म होते हैं, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा। इसीलिए कई बार होता है ना, पति पत्नी में झगड़ा होता है, क्योंकि इनका पूरे जन्म में कोई दुश्मनी रहा होगा। लेकिन अच्छा भी होता है क्योंकि इनका दोस्ती भी था, तो मिक्स होता है। कि कोई भी संसार में ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आपका हमेशा लड़ाई हो, या कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ हमेशा प्रेम हो। ये मिक्स होता है। तो कर्मों का, कर्मणा गहना गति, कर्मों को समझ नहीं सकते, लेकिन हमारे कर्मों का ही ये जो है हमको फल मिलता है। तो कर्मों की वजह से ही आपको आपकी माँ, आपका पिता, आपका पति, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका बहन, आपके दोस्त, आपका जॉब, ये सब फिक्स है। आप कितना मेहनत कर लीजिए, आपके जीवन में जितना पैसा कमाना है उतना ही कमाओगे, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जो आपके जीवन में भौतिक संसार में लिखा हुआ है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप एज अ सेवा, एज अ ड्यूटी अपना जॉब कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और समय को बचा के भक्ति में लगाइए, क्योंकि भक्ति कर्म से नहीं मिलती, कृपा से मिलती है, मेहनत से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राप्ति भागवत माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने बताया था कि वो बच्चा टिफिन लेके जाता है, फिर वो टिफिन गिरता है, तो हमें भगवान कुछ दुख नहीं देते, वो हम ही क्रिएट करते हैं इधर आके। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब रेप्स होते हैं या कभी भी ऐसे मतलब अनाथ हो जाते हैं पैदा होने के बाद, माँ बाप मर जाते, तो इसमें भगवान का क्या हाथ है? वो तो करुणा करुणा है ना उनके। कुछ भी हाथ नहीं भगवान का इसमें, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का कर्म होता है, उसका फल हमको मिलता है। किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, उसका फल ही मिलता है हमको। भगवान कुछ नहीं करते। हाँ, आपको आपके सरकार ने बोल दिया टिकट खरीदो, उस पर लिखा हुआ है टिकट खरीदो, उचित टिकट के साथ यात्रा करें। अब आप उचित टिकट के साथ यात्रा नहीं, आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर दिल्ली से बम्बई चले गए, कैसे चलेगा? पकड़े जाओगे तो फाइन होगा। यहाँ तो कभी पकड़े जाओगे, कभी बच भी जाते हो। ये जो सृष्टि है भगवान की, इसमें कोई बच नहीं सकता। तो आपने कुछ कर्म किया है, इसीलिए आपके साथ गलत होगा। किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, वो उसके कर्म का फल है। इसीलिए हमको पाप नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। पिछले जन्मों के पाप जो है वो भक्ति से हम खत्म कर दें। थोड़े से फल भगवान रखते हैं कि हम जब बिगड़ न जाएं, और आगे भक्ति करेंगे तो पाप नहीं करना चाहिए हमको। है सब पाप का ही फल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, प्रभु जी, महामंत्र हरे राम से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ हरे कृष्ण पहले करते हैं। नो डाउट कि फायदा एक होता है, बट रीजन जानना था। नहीं, फायदा एक नहीं होता है। ठीक है, फायदा एक भी होता है, चलिए ठीक है। तो जब भगवान चैतन्य, शास्त्रों में दोनों बार दोनों दिया है। कल हमने समझाया था परसों कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी ब्रह्मा जी नारद मुनि को कली संतरण उपनिषद में बताते हैं। और कई जगह पे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा भी दिया होगा। दोनों मंत्र दिए, ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं दिया है। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन निकाला, तो ब्राह्मणों ने कहा, वो तो नहीं जानते थे भगवान है, क्योंकि भगवान छुपे हुए अवतार में आते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु। तो ब्राह्मणों ने कहा, ये क्या मंत्र आप हरे राम मंत्र पुराणों का, वेदों का मंत्र है, ये वेदों में मंत्र है। वेदों का मंत्र सिर्फ ब्राह्मण उच्चारण कर से, हर कोई नहीं कर सकता। आप सड़क पे खड़े होकर सबको ये मंत्र दे रहे हो। महाप्रभु बोले ठीक है। महाप्रभु भगवान है, वो चाहते थे तो ब्राह्मणों को समझा सकते थे, लेकिन नहीं, महाप्रभु बोले ठीक है, रहने दो इन ब्राह्मणों को। महाप्रभु ने मंत्र घुमा दिया, हरे राम से चालू होने वाले मंत्र को हरे कृष्ण कर दिया। तो हरे कृष्ण से चालू कर, ब्राह्मणों को पूछा अब कोई तकलीफ, और ब्राह्मण बोले नहीं, अब तकलीफ नहीं। तो कई बार जरूरी नहीं है कि हर किसी को आप समझाने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र को, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र भी शास्त्रों में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ, अलग अलग जगह पे दिया। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है वही दे रहे हैं, तो फिर उसमें हमारे कोई डाउट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस गोपिका देवी माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने नियत कर्म बताया, तो नियत कर्म में क्या क्या कर्म शामिल होते हैं? और 2-3 प्रश्न मेरे और हैं, या मैं एक एक करके बताऊं या आप एक क्वेश्चन एक एक करके? नियत कर्म जो हमारे लिए भगवान हमारे लिए बताते हैं। तो अभी देखिए, एक एक कर्म तो लिखा नहीं होगा आपके लिए कि सवेरे 5 बजे क्या करना है, फिर 5:10 पे क्या करना है, 5:20 पे क्या करना है, सवेरे 6 बजे क्या करना है, 7 बजे क्या करना है, रोड क्रॉस करते समय किधर पहले देखना है, लेफ्ट पहले देखना है, ये तो सब नहीं बताया जाएगा, ब्रॉड बताया जाता है ना, मोटा मोटे हिसाब से बताया जाता है। तो अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो परमात्मा आपके हृदय में रहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। गुरु बाहर से आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले भक्ति पे आप जोर डालिए, मतलब आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, गीता पढ़िए, गीता सुनिए, भगवान को भोग लगा प्रसाद खाइए, भक्तों के संग में रहिए। संग में रहिए मतलब जरूरी नहीं घर बार छोड़ के मंदिर आ जाओ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो है भक्तों से संपर्क में रहें। अब ये जैसे जैसे हम गीता में आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग गुण बताए जाएंगे वैष्णव, वो गुण को पे फोकस कीजिएगा, वो क्वालिटीज हमको डेवलप करनी चाहिए। जैसे नियत कर्म हमारे डेली रूटीन के काम तो नहीं होते हैं? डेली रूटीन का भी काम आएगा ना,
डेली रूटीन का काम आएगा। अभी आप भक्ति करेंगे तो फिर आपके मन में ऐसा नहीं आएगा कि प्याज खाएं, लहसुन खाएं या किसी को मार काट के खाएं। हाँ? भक्ति करने वाले व्यक्ति को ये नॉनवेज अपने आप छूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं चलो आज शराब पी के आते हैं। तो ये डेली वाला एक्टिविटी भी, फिर डेली एक्टिविटी क्या होगी, अपना जॉब तो करना है, किसी को बिजनेस करना है करो, किसी को पढ़ाई करना है करो, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म करके क्या करो, सवेरे भजन करो, शाम को भजन करो और दिन में अपना काम करो, भगवान को भोग लगा प्रसाद खाओ, सो जाओ। तो प्रभु जी जैसे अभी कर्म योग है तो ये कर्म योग में क्या मतलब होगा फिर? जैसे नियत कर्म तो आपने बताया कि भक्ति कार्य करना है, तो कर्म योग में इसका क्या? कर्म योग देखिए, कर्म योग भी भक्ति, नियत कर्म एग्जैक्टली क्या है जो हमको करना चाहिए। तो हमको भक्ति भी करना चाहिए, संसार में रह रहे हैं तो हमको वो भी कार्य करना चाहिए, लेकिन उनको हम जोड़ते हैं भगवान से तो भक्ति योग होता है। जैसे आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो कर्म है, अगर वो ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, नहीं तो फिर विकर्म हो जाएगा। अगर वो ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है, तो वो कर्म है। अब गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, अपना ले लिया, लेकिन भगवान को क्या दिया? तो उसमें से भगवान को क्या दे रहा है, वो कर्म जुड़ता है, कर्म का फल भगवान से। यानी कर्म के फल को भगवान को अर्पित करना, ये कर्म योग कहलाएगा। हाँ, यस। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रभु जी, जैसे श्लोक आया था 3.27 कि वास्तव में कर्म कौन करता है, शरीर करती है, आत्मा करती है, प्रकृति के 3 गुण करते हैं, करता कौन है? मतलब भगवत गीता में अलग अलग जगह पे अलग अलग। शरीर तो कुछ नहीं करता, शरीर क्या करेगा, शरीर तो मृत है ना, शरीर तो कुछ नहीं कर सकता। आत्मा इच्छा करती है, भगवान उस इच्छा को सैंक्शन करते हैं, अगर कर्मों में होगा तो, अगर हमारे फल होगा। जैसे मान लीजिए आप बैंक जाते, आपने इच्छा किया, चेक लिख दिया, या एटीएम में गए, मशीन में आपने डाल दिया एटीएम कार्ड, पासवर्ड डाला, 50 करोड़ निकाल दो। 50 करोड़ आपके अकाउंट में है नहीं, निकलेगा कैसे? अगर आपके कर्मों में एक साइकिल लिखी हुई है तो आप कार नहीं मिलेगी आपको। इच्छा करने से क्या फायदा होगा? लेकिन जो इच्छाएं आप करते हो उसको सिस्टम में डाल दिया जाता है कि ये इच्छा इसकी पूरी की जा सकती है, तो भगवान उसको अप्रूव करते हैं और फिर तीनों गुणों के बंधन में आप वो कार्य करते हो। ये इतना आसान नहीं है, धीरे 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 जैसे आपका चैंटिंग इम्प्रूव होगा, भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमको क्या करना है, आत्मा को। हमको इच्छा करनी है भगवान की सेवा करने की और भगवान की सेवा करनी है, तो फिर आपका तमोगुण रजोगुण कम हो जाएगा, सतोगुण में ज्यादा रहेंगे और धीरे धीरे सतोगुण भी शुद्ध हो जाएगा, तमोगुण रजोगुण पूरा हट जाएगा, तो शुद्ध तत्व में स्थित हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और प्रभु जी, जैसे अभी बताया गया था कि शरीर के स्तर पर, यदि हम शरीर के स्तर पर कार्य नहीं करते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो क्या हमें अपने रूटीन के कार्य नहीं करने चाहिए अगर स्पिरिचुअल लेवल पर अगर हम आ जाते हैं तो? देखिए, आप गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। शरीर के लेवल मतलब खाना खाना, ये तो हर कोई करता है ना। अभी हमने भी कपड़ा पहना, ये तो शरीर के लिए है ना, आत्मा के लिए तो नहीं है कपड़ा। खाना खा रहे हैं ना, हम भी भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। अब खाना खाना सिर्फ शरीर के लिए है, लेकिन भगवान को भोग लगा कर प्रसाद खाना, ये शरीर का भी पोषण हो गया, मन का भी शुद्धिकरण हो गया, बुद्धि का भी शुद्धिकरण हो गया, आत्मा को भी फायदा मिल गया। कैसा जोड़ दिया देखो आपने। अभी ठंड लग रही है तो स्वेटर पहनना कोई गलत नहीं है, लेकिन स्वेटर पहनने के बाद क्या कर रहे हैं, हाँ हम भजन कर रहे, चैंटिंग कर रहे, सवेरे सवेरे ठंडी लग रही है, हम रजाई से नहीं निकलेंगे, ठंड लग रही है इसलिए मॉर्निंग में नहीं उठेंगे, जप नहीं करेंगे, तो वो गलत है। आप उठ जाइए, नहा लीजिए गर्म पानी से, स्वेटर पहन लीजिए और फिर जप कीजिए। तो कैसे आपने शरीर का प्रयोग करते हुए भक्ति करना है, तो अगर शरीर के लिए कुछ आवश्यक है तो वो करिए, लेकिन भक्ति करना है, उद्देश्य भक्ति करना है, शरीर का तो प्रयोग कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न? प्रभु जी एक जो स्लाइड आपने लास्ट में दिखाई थी ना, लास्ट में स्लाइड दिखाई थी, वो देख नहीं पाए थे, क्या वो स्लाइड दिख सकती है दोबारा? ठीक है, एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। और अभी आपका प्रश्न हो गया, अभी और किसी भक्त का प्रश्न लेते हैं, फिर टाइम थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैट में एक प्रश्न आया है,
पीरियड्स के टाइम क्या हम माला जपना, भगवत गीता रीडिंग, भोग लगाना, मंदिर जाना कर सकते हैं क्या? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, आपने यज्ञ चक्र एक्सप्लेन करा था, मेरा क्वेश्चन उसी में से है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने बोला कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, अगर मान लीजिए हमारी फैमिली में लहसुन प्याज खाया जाता है, जो कि मैंने पढ़ा है कि लहसुन प्याज वर्जित है भगवान को भोग लगाने में, तो उस केस में ये चीजें कैसे मैनेज हो कर सकते हैं आप फैमिली में? मान लीजिए आपकी वाइफ लहसुन प्याज खाती है लेकिन आप नहीं खाना चाहते या आप छोड़ना भी समझ चाहते हैं, गया आपका क्वेश्चन, समझ गया, तो वो कैसे मैनेज हो सकता है? बता रहे हैं। तो देखिए, कल हमने बताया था वैसे इसका उत्तर, फिर बता देते हैं कि चावल में तो लहसुन प्याज नहीं होता, चपाती में भी नहीं होता, है ना। दाल में लहसुन का तड़का बनने से पहले दाल को निकाल दीजिए अपने लिए। कम से कम अगर घर की परिस्थिति विपरीत है तो इतना तो कर सकते, तो भगवान को दाल, चपाती, चावल, और प्रयास कीजिए कि सब्जी, हर सब्जी प्याज वाली नहीं होती, कम से कम जब नहीं हुआ तब आप भोग लगा के खाइए, और जब प्याज वाली सब्जी है भोग मत लगाइए, खाइए भी मत सब्जी। धीरे धीरे घर वालों का हृदय परिवर्तन होगा। जब आप भक्ति करना प्रयास करेंगे, आप निष्ठ हो जाएंगे भक्ति में, आप प्रयास करते रहेंगे तो भगवान बोलेंगे अरे ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, पति के हृदय में, पत्नी के हृदय में, माँ बाप के हृदय में, बच्चों के हृदय में। फिर वो हृदय में अंदर भगवान क्या करेंगे, ऐसा सेटिंग कर देंगे कि घर वालों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आपको तब तक रहना पड़ेगा दृढ़ बन के, है ना, और भक्ति करनी पड़ेगी। और सिर्फ हमको संसार में दुनिया को समझाना है, लोगों को समझाना है कि बिना प्याज के बहुत अच्छा टेस्टी खाना बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। हमारे लाखों भक्त खा रहे हैं, भगवान तो खा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे चैट बॉक्स में है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि तुलसी का पत्ता ही क्यों रखते हैं, उसका महत्व क्या है? भगवान को तुलसी प्रिय है, भगवान के चरणों में तुलसी होती है। भगवान ने खुद कहा है कि भोग के ऊपर जब तक मैं तुलसी नहीं देखूंगा भोग को स्वीकारूंगा नहीं। तो सब्जी के ऊपर एक तुलसी पत्ता, चावल के ऊपर एक तुलसी पत्ता, पानी के ऊपर एक तुलसी पत्ता, चपाती के ऊपर एक तुलसी पत्ता, दाल के ऊपर एक तुलसी पत्ता, सैलड है तो सैलड के ऊपर तुलसी पत्ता, मिठाई है तो मिठाई के ऊपर। भगवान बोले जब तक तुलसी पत्ता ऊपर से नहीं देखूंगा मैं नहीं स्वीकार करूंगा। भगवान को तुलसी प्रिय है। यस पूजा माता जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए। प्रभु जी, मेरे बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट ये, आपने बोला कि मिथ्याचारी बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो अपन जब योग करते हैं, जो चैंट करते हैं मॉर्निंग में, और फिर चैंट करते करते आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या ऐसे लोग मिथ्याचारी बिहेवियर वाले होते हैं? नहीं, इसीलिए हमने बताया था, एक तो ये मिथ्याचारी है। 7वां नंबर श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति जो भगवान में निष्ठा रखता अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है, अभी वश में कर नहीं पाया है, मन भाग रहा है, इंद्रियां भाग रही हैं, लेकिन प्रयास तो कर रहा है, बेचारा ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, ऐसे भक्त को मिथ्याचारी नहीं बोलते। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं मन भाग गया, उसको मिथ्याचारी नहीं। ओके प्रभु जी, एंड सेकंड क्वेश्चन कि रजोगुण से कैसे मुक्ति ले सकते हैं? प्रैक्टिस एंड भक्ति करके, राइट? यस। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन, मेरे घर में भी अनियन एंड लहसुन यूज किया जाता है, प्लस भोग भी लगाया जाता है उसका भी, तो ये गलत है ऐसा करना? भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, आइडियली नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ओके, तो मतलब घर पे तो डैड एंड मम्मा छोड़ नहीं सकते ये चीज, बट मैं एक चीज कर सकती हूँ कि जो खाना बनता है उसमें आपने जैसा बताया लहसुन एंड अनियन को हटा के उसका भोग बाकी सब में मिक्स किया जा सकता है बाद में, इवन विद लहसुन एंड अनियन का जो सब्जी है। नहीं 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 नहीं, नो, देखिए मान लीजिए दाल बन रहा है, आपके घर में लोग लहसुन खाते हैं, आप अपना दाल अलग निकाल लीजिए,
फिर Okay. प्रसाद को उसमें मिक्स मत कीजिए, क्योंकि आपको लहसुन नहीं खाना। हाँ, लेकिन क्योंकि घर वालों का उद्धार होना चाहिए, थोड़ा सा दाल डाल दिए, उनका भी उद्धार हो जाए, लेकिन आपको बिना लहसुन वाला ही खाना, बिना प्याज वाला खाना, क्योंकि प्याज और लहसुन क्या है ना, तमोगुणी है। आप रजोगुण से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उससे बेकार तमोगुण है। तो तमोगुण से पहले छुटकारा, देखिए तमोगुण के साथ रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का है 10 साल का और गली मोहल्ले में जो गुंडे लोग हैं उनके साथ अगर घूम के आवारागर्दी करेगा तो क्या सीखेगा? वो भी आवारा बनेगा। अगर वो टेररिस्ट कैंप में चला जाएगा तो टेररिस्ट बन के आएगा। लेकिन अगर वो एजुकेटेड लोगों के साथ रहेगा तो एजुकेटेड बनेगा। तो अगर आप तमोगुण एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप तमोगुणी खाना खाएंगे, तो आपका कॉन्शियसनेस भी तमोगुणी बनेगा। ओके। एंड अभी हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए, आइडियली तो रेस्टोरेंट में बिकॉज ये बहुत है, हार्ड हो जाता है उन लोगों को ये समझाना कि जैन खाना खाइए। जैन आइडियली तो नहीं खाना चाहिए भक्तों को, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है तो बिना प्याज लहसुन वाला खाइए। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान को भोग मन में लगा लीजिए। ओके, थैंक यू। या हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या सिर्फ अकेले कर्मयोग से कोई परफेक्शन अटेन कर सकता है? देखिए क्या होता है, परफेक्शन मतलब 100%। तो कर्मयोग आपको 25-30% तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसी में करते रहेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उपासना योग और फिर भक्ति योग, ये लाइन से एक ही गाड़ी चल रही है। लेकिन कर्मयोग करते करते क्या होगा, अपने आप अनासक्ति आ जाएगी और फिर आप ज्ञान योग में अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ज्ञान से ध्यान, ध्यान से उपासना, उपासना से भक्ति। तो अगर आप कर्म योग भी करते चलेंगे तो भी आप भक्ति पे पहुंच जाएंगे। लेकिन 2 दिन बाद हम भक्ति योग पढ़ाएंगे, 2-3 दिन बाद, तो डायरेक्ट आप भक्ति योग के लिए भी लिफ्ट ले सकते हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर 100 मंजिल की बिल्डिंग है, आपको सबसे ऊपर जाना है टेरेस पे कपड़ा सुखाने के लिए। आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, टेरेस पे कपड़ा सुखाने जाना है, कितना मंजिल है? 100 मंजिल की बिल्डिंग है। तो आप सीढ़ी से भी जा सकते हो। तो सीढ़ी से जाओगे तो एक खाली बकेट लेके जाना, एक कपड़े वाला बकेट, एक बाल्टी में आप कपड़ा सुखाने के लिए जाना। जब तक टेरेस पे पहुंचोगे कपड़े अपने आप सूख जाएंगे, और दूसरा खाली बकेट गीला हो जाएगा, आपका पसीना उसमें आ जाएगा। तो आप वो चाहते हो तो वो करो, नहीं तो लिफ्ट का बटन दबाओ और उसमें लिखा होगा 100, उसको दबा दो, सीधा ऊपर चले जाओ। तो ये जो लिफ्ट वाला प्रोसेस है, ये भक्ति योग डायरेक्ट है। और बाकी सीढ़ी से फिर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग पहुंचोगे परफेक्शन तक, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और बहुत कष्टदायक होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कलयुग में ही भक्ति योग मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है, स्पेशल है ये। वो भी चैतन्य महाप्रभु आए इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये मेरी माता जी का प्रश्न है कि वो हमेशा मतलब बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन होता है उनको, कि मतलब अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं। हाँ, तो ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो तो कृष्ण के बच्चे हैं, तो टेंशन कृष्ण को लेना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप भी कृष्ण के बच्चे, आप पहले अपने आप को संभालिए और कृष्ण की सेवा कीजिए। आपके बच्चे जो है वो कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण उनको देख लेंगे। सिंपल लॉजिक। आपके टेंशन लेने से न पलने वाले नहीं है, न वो पढ़ने वाले हैं। अगर माँ के टेंशन लेने से बच्चा 90% ले आता तो हर माँ को टेंशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप टेंशन करें ना करें, वो बच्चा पढ़ेगा, उसके कर्म में होगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आपके टेंशन करने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है ना। सिर्फ आपका हेल्थ खराब होगा उससे। आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, ऐसा हेल्थ खराब मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है, क्या सिर्फ ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? यस, भगवान पे ध्यान करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन ध्यान करने बैठोगे नींद आ जाएगा, हाँ, कमर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, कैसे ध्यान करोगे? तो ध्यान करने के लिए ही तो श्रवण और कीर्तन बनाया है। प्रहलाद महाराज बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। स्मरण किसका होगा? ध्यान करोगे किसका? अगर आप मान लीजिए भगवान के बारे में सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, तो स्मरण भी भगवान का हो जाएगा। तो स्मरण, ध्यान करने के लिए ही तो श्रवण कीर्तन बना है। तो आपको ध्यान करने की विधि तो बता रहे हम लोग।
शॉर्टकट बता रहे हैं। आप ऐसे ध्यान करने बैठेंगे, किस पे ध्यान करेंगे? भगवान पे। लेकिन भगवान के बारे में आप जानते नहीं हो, भगवान के बारे में सुना नहीं है, तो कैसे आप ध्यान कर सकते हो? इसीलिए भगवान के बारे में सुनो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, लेक्चर सुनो और भगवान के नाम का जप करो, दूसरों को भगवान के बारे में बताओ। तो अपने आप क्या कर रहे हो? आप जब सुन रहे हो और बता रहे हो तो आप भगवान पे ध्यान कर रहे हो, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये आसान पड़ेगा आपको, आपका फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा स्वामी जी, ओवर थिंकिंग का क्या किया जाए? अभी मैंने बताया, ओवर थिंकिंग जो वो माता जी को टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग को क्या करोगे? ओवर थिंकिंग रजोगुण का है। अभी उस ओवर थिंकिंग को कम नहीं कर सकते क्योंकि आपके नेचर है। तो ओवर थिंकिंग को कृष्ण की सेवा में लगाइए। कृष्ण का प्रचार कैसा? आप हमारे से संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे। ओवर थिंकिंग को कृष्ण की सेवा में लगाइए। मैं कैसे? आप भगवत गीता पढ़िए, श्लोक का उच्चारण करिए बहुत सारे। आपका बुद्धि ज्यादा भागता है ना, श्लोक उच्चारण करिए, भगवत गीता पढ़िए, फिर देखिए भगवत गीता को कैसे अप्लाई करूं। ओवर थिंकिंग करना भगवत गीता को लेके आपको शुद्ध कर देगा। ओवर थिंकिंग करना भगवत गीता के श्लोकों को लेके आपको शुद्ध कर देगा। तो आप भगवत गीता से कनेक्ट कर दीजिए अपने ओवर थिंकिंग को, तो जो नेगेटिव क्वालिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी भगवत गीता से टच में आने से। लास्ट क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जब हम भक्ति योग में हैं पर फिर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम तमोगुण में मतलब क्रोधित हो जाए किसी बात पे और ऐसा मतलब रिएक्ट कर दें, फिर बाद में उस चीज का पछतावा होता है, मतलब कि ऐसा हमने कर दिया, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? पछतावा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप सिंसियर हैं, पछतावा हो रहा है, क्योंकि हमारे गुणों के प्रभाव में हम गलत कर बैठते हैं। लेकिन पछतावा हो रहा है तो अच्छी बात है। तो आपसे जो गलती हुई, आप किसी को डांट दिए तो जाके माफी मांग लीजिए। आपने किसी पे गुस्सा कर दिया, माफी मांग लीजिए। आपने कुछ नुकसान कर दिया तो उसका भरपाई कर दीजिए। तो वो फिर अगली बार करने से आपको वो नहीं करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ये मत करो, माफी मांग के खत्म तो करो, कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने आध्यात्मिक स्तर, बौद्धिक स्तर इनके लिए बताया था ना, IQ, SP ऐसे, तो आप प्लीज टर्म्स बता सकते हैं क्या? आध्यात्मिक स्तर और भौतिक स्तर, मानसिक स्तर, इंद्रिय स्तर और शारीरिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर है वो SQ है, बौद्धिक स्तर जो है वो IQ है, मानसिक स्तर EQ है और शारीरिक स्तर PQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कविता राज पुरोहित माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं उसे भक्ति सिखाना चाहती हूँ। भगवान को भोग लगाती हूँ हर रोज, पर जब घर में आम आते हैं तो सबसे पहले वो उठा के खा लेता है। तो क्या बचे हुए आम का मैं भगवान को भोग लगा सकती हूँ, वो झूठे हो गए आम? लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप आम खरीद के लाते हैं बाजार से तो पहले ही भोग लगा दीजिए। जी प्रभु जी। है ना? जी। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Ideally, what are the responsibilities and duties of a devotee in such a global or universal crisis? How much are devotees accountable for such a scenario? See, devotees are accountable क्योंकि devotees are individual. Devotees किसको बोलते हैं? प्योर डिवोटी को डिवोटी बोलते हैं। अब आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग का कर्म नहीं, तो हमने भी तो कर्म किया हुआ है, हमारे भी तो पूर्व जन्म के पाप कर्म है, तो वो भी हम एडिशन कर रहे हैं। हम तो अभी अभी भक्त बने हैं, ठीक है, अभी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले हो गया उसका क्या करेंगे? तो हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हरिनाम संकीर्तन, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना, प्रचार करना, हम उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को काट सकते हैं। तो अब हमको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहिए हरिनाम से। प्रभुपाद जी ने देखा कि हैदराबाद में बारिश नहीं हुई बहुत दिनों से, तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को बोला चलो शहर में हरिनाम करो। हरिनाम किए प्रभुपाद, अगले दिन बारिश हो गई। भक्तों को डरने का जरूरत नहीं, जो होगा होगा। अभी किसी भक्त को कोरोना होगा तो क्या कर सकते हैं? भक्तों का मृत्यु नहीं होता क्या? होता है ना, किसी का कोरोना से होगा, किसी का हार्ट अटैक से होगा।
किसी का एक्सीडेंट से होगा, होना तो है। तो विचलित नहीं होना चाहिए। जो भगवान प्रभुपाद जी जब 1942 में भारत में थे, कलकत्ता में थे, तो जापानियों ने अटैक कर दिया था, क्योंकि इंग्लैंड और जापान का जमता नहीं था और इंग्लैंड के अंडर में था भारत, तो उस पर अटैक कर दिया। तो बम बहुत गिर रहे थे कलकत्ता में, तो बहुत लोग कलकत्ता छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि जापान वाले गांव में नहीं शहर में बम छोड़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी अपना लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं क्यों जाऊं, अगर कृष्ण बम के रूप में मेरे पास आना चाहते हैं, मृत्यु के रूप में, तो आने दो, क्या टेंशन है। तो हमारे लिए कृष्ण जैसे भी आएंगे हम जो अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए हम भला सोचना चाहिए। हरे कृष्ण जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दूसरों को भक्ति प्रचार करना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जब हम में आने से पहले जो भी हमारे हाथ से हो या हमारे से दूषित कार्य हुए कोई भी, और उसके बाद हम भक्ति में आ गए, अभी 4-5 साल हो गए, तो फिर भी वो जो किए हुए कार्य है वो अभी भी ध्यान में रहते हैं या उसका हमें स्मरण होता है, और वो हम चैंटिंग करते उसी टाइम वो ज्यादा करके स्मरण होता है उसका, और वो उसमें हमारा जो चैंटिंग जो क्वालिटी का होना चाहिए तो उस तरह का होता नहीं है। और कभी कभी हम भक्ति में बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा इमोशनल से भक्ति करते हैं, कभी कभी भक्ति में निगलेक्ट हो जाता है, तो ये क्यों होता है? और क्योंकि हमने कुछ गलत किया है तो उसका तो परिणाम आएगा ही ना, आपको स्मरण आएगा, उसका फल आएगा, लेकिन हमको दृढ़ बने रहना है। हरे कृष्ण जप करना है बार बार। भगवान 6ठे अध्याय में, हम जब 6ठे अध्याय का चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे भगवान बताएंगे कि जब जब मन भागे अर्जुन तब तब उसको लेके आओ, जहां जहां भागे उसको लेके आओ। तो बार बार आपका मन पीछे चला जाता है, आप उसको लेके आओ, पीछे जाएगा लेके आओ, उसको संघर्ष करते रहिए। हम जप के बारे में, इसलिए हम जपा टॉक अभी हमने कुछ दिन पहले, हम रोज सवेरे जप करते हैं भक्तों के साथ जूम पे, और उसमें 15 मिनट के लिए हम जपा टॉक देते हैं। उसमें बताते हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार मन भागेगा, उसको बार बार पकड़ के लाना है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मेरे क्वेश्चन है प्रभु, जब हम भोग लगाते तो कभी कभी हमें भोग तो लगाते पर हमें स्मरण नहीं हो पाता प्रभु, कभी मन में वो भोग लगाने की श्रद्धा नहीं होती प्रभु, पर हम भोग लगा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं प्रभु, तो उसके लिए प्रभु क्या हमारा भोग लगता है प्रभु? कभी कभी आपको मन नहीं करता खाना खाने का, फिर भी खाना खाना पड़ता है शरीर के लिए, तो ठीक है, अभी हमारा मन भक्ति में नहीं लगता है, फिर भी हमको भक्ति करनी चाहिए। जप करने का मन नहीं करता, फिर भी जप करना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी करना चाहिए। भोग लगाने का मन नहीं करता तो भी लगाना चाहिए, भगवान स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे शुद्ध होगा मन, तब लगेगा, अभी मन नहीं लगेगा हमारा भक्ति में। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। If we kill insects of grains or from bathrooms, are we doing sins? What is the solution? Yes, आप किसी का भी वध कर रहे हैं, कोई कीड़े मकोड़े का, तो पाप तो हो ही रहा है। इसलिए पाप से बचने के लिए निरंतर नाम लेना चाहिए, क्योंकि आप वो करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है। तो इसीलिए नाम लेते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा कर देंगे। दूसरा प्रश्न, भोग लगाते टाइम कितने बार महामंत्र का जाप करना है? 12 बार कम से कम। नेक्स्ट। कई बार हमारा ध्यान नहीं लग पाता, तो इस सिचुएशन में नियम के तौर पे पाठ करें या मन नहीं लगता तो नहीं करें? मैंने आपको कहा ना, अगर मैंने अभी कहा कि अगर आपका मन नहीं करेगा तो क्या आप जॉब पे नहीं जाएंगे, आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। मन नहीं करेगा तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे, खाएंगे। तो कई बार मन करता है, कई बार नहीं करता, लेकिन मन की सुनोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे, इसलिए मन की मत सुनो। कल एग्जाम में सवेरे 8 बजे मन बोलता है चलो आज रात को पूरा रात पार्टी करेंगे, तो फिर गया आपका एग्जाम, फेल हो जाएंगे आप। इसलिए मन की नहीं सुनना चाहिए। मन करता है नहीं करता, इसलिए भक्ति नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हमारे भले का है, इसलिए भक्ति करना चाहिए।
मन करे या ना करे, मन बोले या ना बोले, मन का सुनना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prabhuji, how can we take help from Krishna to take right decisions in life? How will I know what are the right signals from him? How can we get his guidance? You have to read Bhagavad Gita, chant Hare Krishna Mahamantra, be in association of devotees. गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीजें आपको गाइडेंस करेंगे कि आपका डिसीजन सही है कि नहीं है। So always chant Hare Krishna, read Bhagavad Gita, and be in touch with senior devotees. They'll guide you. Next. सतीश गुज्जर प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि मैं अभी 37 साल का हूँ और बचपन से ही मैं शाकाहारी रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली भी शाकाहारी है, लेकिन कांदा लहसुन हम लोग मतलब खाते आ रहे हैं बचपन से, बाकी कुछ भी नॉनवेज नहीं। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि कांदा लहसुन सिर्फ तमोगुण बढ़ने के लिए नहीं खाना चाहिए क्या? ऐसा मतलब शास्त्र में भी किधर लिखा है कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए ऐसा? मतलब तो कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ तमोगुण बढ़ता है, वो शास्त्रों से ही तो बोल रहा हूँ। शास्त्रों में ही तो लिखा है कि तमोगुणी है, तामसिक खाना है, इसको नॉनवेज में भी गिना गया है। अच्छा, लेकिन उसमें मतलब जीव तो नहीं है ना? मतलब जीव नहीं है तो क्या हुआ? अगर मान लीजिए कोई कुत्ता मरा हुआ, सड़क पे कुत्ता जा रहा है और किसी ट्रक के नीचे मर गया, तो आप उसका मांस खाएंगे? वो तो मर चुका है, खाएंगे उसको? अच्छा, गाय के खून से बना है प्याज और लहसुन, इसीलिए नहीं खाते। इसके पीछे 2-3 कथाएं हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति बढ़ाता है प्याज और लहसुन, सतोगुण आपका कम करता है, तमोगुण बढ़ाता है, तो इसीलिए हमको बचना चाहिए उससे, चाहे उसमें जीव हो चाहे ना हो। ठीक है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुलसी पत्ता ना हो तो तुलसी माला का स्पर्श करवा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको हमने बता दिया ना कि तुलसी नहीं मिल रही है तो मन से लगाइए, ऐसा थोड़ी कि तुलसी माला पहना हुआ स्पर्श करा देंगे, ऐसा नहीं चलता है। तुलसी नहीं मिल रहा है, बहुत रेयर केस हो गया, आप ऐसी जगह पे जहाँ तुलसी नहीं है तो मन से तुलसी महारानी को आप स्मरण कीजिए और फिर भोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम अ स्टूडेंट, अभी बस 2-3 साल हुए हैं भक्ति में। मम्मी के गुरुजी हैं बट वो परलोक सिधार गए मेरा मैच्योर होने से पहले, तो अभी मैं गाइडेंस के लिए कैसे एंड कौन से गुरु से सीखूं? आप यहाँ पे आ गए प्रभुपाद जी के जगह पे। इस्कॉन में प्रभुपाद जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए। प्रभुपाद जी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे भक्त हैं, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। इस्कॉन में सभी प्रामाणिक हैं, आप कोई भी भक्त से, सीनियर भक्त से आप गाइडेंस ले सकते हैं, आपका भला ही होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुष्मिता राजपुरोहित माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न हाँ प्रभु जी, ऐसा कि प्रसाद मंत्र के अंदर आता है कि दोज हु हैव लेस पायस एक्टिविटीज, उनको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता स्पिरिचुअलिटी में, तो क्या उनको ट्राई आउट करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको प्रसाद खिलाते रहोगे तो उनका पुण्य बढ़ जाएगा। भक्ति वही कर सकता है जिसका सफिशिएंट पुण्य हो, लेकिन पुण्य नहीं है तो पुण्य बढ़ाया जा सकता है। उनको हरे कृष्ण मंत्र बता के, उनको गीता दे के, गीता पढ़ेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, महाप्रसाद खाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा, तो हमको उनका पुण्य बढ़ाना चाहिए। वी शुड नॉट जस्ट गिव अप ऑन देम। हमको प्रचार करना चाहिए। हम भी पहले भक्ति नहीं करते थे, धीरे धीरे किसी भक्तों ने थोड़ा कहा, धीरे धीरे जुड़े। कोई जल्दी जुड़ता है, कोई सिर्फ टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है तो भी क्या हुआ, हमको उसको प्रसाद खिलाते रहना चाहिए, गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लॉकडाउन खुलने के बाद मंदिर लाने के लिए उसको लाना चाहिए कि आइए मंदिर में आइए, थोड़ा भगवान का दर्शन लो, चरणामृत लो, तो ऐसे वो शुद्ध होता रहेगा। धीरे धीरे वो शुद्ध होगा, फिर वो अपने आप भक्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, हम मॉस्किटो को मारने का भी पाप लगता है क्या?
यस, पाप सबको मारने का लगता है। आप किसी को मारेंगे तो पाप जरूर लगेगा, लेकिन कोई आपको अटैक कर रहा है, आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया तो उतना पाप नहीं लगता। इसलिए आप भक्ति करते रहिए, ये छोटी छोटी चीजें मत सोचिए, आप भक्ति करते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम